नाला अली। नाजरीन, वफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी फिर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है, जबकि चीनी बहरान में तहकीकाती कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि अब कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद मुमकिन है? कौमी पॉलिसी तो बन नहीं सकी और एक उबहाम है अभी तक लोगों के जहन में कि कौन से दफ्तर खुलेंगे, कौन से बंद रहेंगे, क्या टाइमिंग्स होंगी, उनके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। और असल बात जो है वो ये है कि एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक बड़ा दुश्वार फैसला है। अगर आप मईशत को मुकम्मल तौर पे रोकते हैं, बंद करते हैं, तो एक वैसे ही बड़ा माशी बहरान पूरी दुनिया में आ रहा है। तो मईशत का पहिया चलना ज़रूरी है। अब मईशत का पहिया चलना ज़रूरी है। मैंने आपसे वही कहा था कि अगर आप, कल भी मैंने बात की थी कि अगर वो इकोनॉमिस्ट देखें तो किसी और तरह से देखेंगे सारे मामलात को। इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, दुकानदार, आम लोग जो दिहाड़ीदार हैं या कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कोई भी, वो इसको किसी और तरह से देखेंगे। लेकिन अगर आप खालिसतन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी तरफ से ये है कि ये लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था, मज़ीद सख्त होना चाहिए था। ख़ास तौर पे जब वज़ीर आज़म साहब को खुद, मैं जब वज़ीर आज़म साहब से रब्ता हुआ आखिरी, तो वो ये इंपीरियल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन और ये जितने मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स को ज़ाती तौर पे फॉलो कर रहे थे और उनसे इस पर मेरी बात भी हुई। और वो ये कि प्रोजेक्शंस कितनी हो सकती हैं, कितनी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको अंदाज़ा नहीं, लेकिन मसला वो ये है कि क्या इसकी जिम्मेदारी कौन ले। ठीक है ना, इसकी जिम्मेदारी कौन ले कि लोग, अब देखिए ना, मसाजिद, रमज़ान शुरू होने से पहले मसाजिद में तरावी का एक मामला था। अब ईद के दिन आ रहे हैं, लोग वैसे भी घरों से निकल रहे हैं। अब कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको अब थानों में बंद करेंगे क्या? लेकिन बीमारी फैल रही है। अल्लाह ना करे इस लॉकडाउन के कम होने के नतीजे में, लेकिन डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बीमारी फैलेगी और इसमें जो है मज़ीद अल्लाह ना करे केसेस बढ़ेंगे तेज़ी के साथ। और अमवात जो अब तक हज़ारों में बयान हो रही थी, वो बयान हो रही थी उस वक्त तक जब तक कि लॉकडाउन की जो जैसा तैसा भी लॉकडाउन था, पता नहीं था नहीं था क्या था, जो भी कुछ था उसको सामने रख के डॉक्टर्स तैयार अपने आप को कर रहे थे। लेकिन अब इसके बाद जो है वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, चाहे वो सिंध के डॉक्टर्स हों या पंजाब के हों या केपी के हों या बलूचिस्तान के हों, वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। बस वो भी दुआई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हज़ारों तक तादाद या लाखों तक पहुंच सकती है केसेस की। लाखों तक तो पहुंच जाएगी, ज़ाहिर 25,000, कितने हज़ार हो गए, 26,000 हो गए, तो लाखों तक तो पहुंचेगी। लेकिन अब इसमें अमवात जो हैं वो कहाँ तक जाती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन अमवात की जो तादाद है वो भी हज़ारों को क्रॉस कर रही है। ये जून हमने जो इसमें डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में, वो हमने डिस्कस किया था कि 24 जून तक इसकी पीक पाकिस्तान में आने का अंदेशा है। अल्लाह ना करे। और जब ये पीक आएगी पाकिस्तान में तो उसका मतलब ये होता है कि एक दिन में फिर वो, लेकिन ये नहीं भी हो सकता। ये सिर्फ वो है जो कि आपका एक डाटा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। न्यूयॉर्क में अजीब, ये हर रोज़ एक वायरस नई कहानी सुनाता है। न्यूयॉर्क में ताज़ा तरीन वहाँ से ये इतला आई है कि जितने लोग नए केसेस आ रहे हैं, नए केसेस, पुराने नहीं, नए केसेस जो आ रहे हैं, उसमें 66% वो हैं जो घरों पे बैठ के बेचारे पाबंदी कर रहे थे लॉकडाउन की। वो घरों से निकल के उनको खांसी हुई थी, वो पिछले एक महीने से 4 हफ्तों से घर पे बैठे हुए थे, तो वो पहुंच गए हॉस्पिटल। तो ये वायरस जो है ये किस तरह से आगे चलता है वो देखना है। ज़रा इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारी दुनिया की जो सियासत है वो इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर घूम रही है। लेकिन वापस आ जाते हैं, ज़रा पाकिस्तानी सियासत में बात करते हैं। जो तनाव है पाकिस्तान और भारत का, इस तनाव को मैं देख रहा हूँ चाइना और अमेरिका के तनाजुर में और ख़ित्ते के तनाजुर में, पूरे ख़ित्ते के। और मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि अब पाकिस्तान में जो भी तब्दीलियाँ आएंगी वो ख़ित्ते के वाक़यात और जो दुनिया के वाक़यात हैं, वो चूँकि पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में इस वक्त जो है वो
सुपर पावर्स के बिल्कुल सेंटर में, पॉलिटिकली भी, जोग्राफियाई अंदाज में भी, ताकि तो जो भी फैसले होंगे बड़े उसमें पाकिस्तान नज़रअंदाज नहीं हो सकता। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है उसमें आप ये देखें कि ये जो तनाव पाकिस्तान का और भारत का बढ़ रहा है, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बात हुई कि जी आप, जब उन्होंने हलफ उठाना था तो उन्होंने कहा कि बहुत से मेहमान बुलाए, क्रिकेटर्स थे, वहाँ से शुरू करें ना, मोदी ने मना कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो बढ़ता गया तनाव, बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो, उसके बाद फिर 5 अगस्त हो गया, 5 अगस्त हुआ और वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद दोहरी शहरियत, वो और हंगामे शुरू हो गए भारत के अंदर, साथ ही कोरोना वायरस आ गया। फिर उसके बाद जो 2-4 दिन हफ्ते में पिछले हुआ वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक नई चीज़ कल सामने आई, और सामने मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीज़न ढूंढेगा इस वक्त। उसकी वजह यह है कि अगर वो नहीं ढूंढता, अगर वो देखें ये CPEC जो है चाइना का, ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियाँ, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पर गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यानी आज़ाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफ़ा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहाँ पे बैठ के। अच्छा जी, और ये इसको अजीत देओल वहाँ पे बराह रास्त ये उनके अहकाम से हुआ, यानी कोई ये क्या मसला है, हम यहाँ बैठ के नई दिल्ली का और श्रीनगर का और कलकत्ता का दर्जा हरारत बताना शुरू कर दें, क्या इससे क्या मसला है? हम तो बल्कि पूरी दुनिया की बताते हैं, ग्लोबल। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है, भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आज़ाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियाँ। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि चाइना के लिए इस वक्त जो है, चाइना और अमेरिका जहां पे पहुंच गए हैं वहां से पीछे नहीं हट सकते, चाइना नहीं हट सकता पीछे। 1919 में, यानी आप इस तरह समझें कि जब इनकलाब आया है रूस में पिछली सदी में, तो 1919 में 1917 में इनकलाब आ गया, जार वगैरह चले गए वहां से रूस को, और लेनिन आ गए, व्लादिमीर लेनिन आए, और लेनिन ने आके वहां पे मार्क्सिज्म को स्टार्ट किया। अब दुनिया तब्दील हो गई ना, बस सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये लेफ्ट, पूरा एक नया ऑर्डर आया दुनिया में। और उसके बाद ये हुआ 1917 में वो आया, इनकलाब आ गया रूस का, और उसके कोई आप समझें कि 2 साल के बाद वहाँ 1919 में एक मई 1919 की एक मूवमेंट थोड़ी छोटी सी शुरू हुई, लेकिन उसको बाकायदा जो शक्ल दी वो 1921 में दी गई, जुलाई 1921 में। हालांकि उसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन या उसको जो भी नाम देते हैं, लेकिन यह है कि वो 1921 में ये हुआ कि वहाँ पर चाइना में उस इनकलाब का असर चाइना में आ गया। चाइना में उस वक्त KMT की हुकूमत थी, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, उनकी हुकूमत थी। और ये जो चीन है, ये चीन तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था, ठीक, उस वक्त इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो ये जो मुल्क है, यहां पर 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली। एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई के अंदर, जुलाई 1921 में, और उसमें 2 बड़े नजरियाती किस्म के लोग थे, एक तो द्यूवाइफ चैं और एक लाई दाइजोहो। ये लोग बैठे और इनके साथ इनके कुछ 40-50 दोस्त थे। इन्होंने एक मीटिंग की और कम्युनिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया जुलाई 1921 में। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे KMT के सदर, जो KMT का चेयरमैन था, उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद जनाब ये कम्युनिस्ट पार्टी गुरीले इधर उधर 1900 ये कोई मेरे ख्याल से 27 में शायद वहाँ पे एक नया नौजवान कमांडर आ गया, उसका नाम था माओ जेडुंग, ठीक है, माओ, चेयरमैन माओ। उसके बाद वो जनाब एक अंदरूनी तौर पे उनकी एक महाजराई शुरू हो गई। ठीक। चाइना के साथ था उस वक्त अमेरिका, अंदाजा लगाएं, चाइना के साथ अमेरिका था उस वक्त का। जो चीन है उसके सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका है, और चीन की दुश्मनी जापान से। जापान
जो है ना उसको तंग कर रहा है। खैर वो चलता गया, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट ऐसे चलती रही, फिर ये लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, छापा मार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चलते गए